नमस्कार दोस्तों। जब भी हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सुल्तानों के महल, उनकी सेनाएं और बड़े-बड़े बाजार आते हैं। लेकिन उन महलों के बाहर जो आम समाज बसता था, वो कैसा था? क्या तुर्कों के आने से हिंदू समाज की जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम में कोई बदलाव आया? महिलाओं की स्थिति कैसी थी? क्या सती प्रथा और पर्दा उस समय भी मौजूद था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली सल्तनत सच में एक इस्लामिक स्टेट था या सुल्तान सिर्फ धर्म के नाम पर अपनी सियासत चमका रहे थे? आज हम सल्तनत पीरियड के उस पहलू को देखेंगे जो अक्सर इतिहास की किताबों के पन्नों में दब जाता है। हम बात करेंगे जिजिया की, मंदिरों के टूटने और बचने की, और उस समाज की जहां शासक विदेशी थे और जनता स्वदेशी। तैयार हो जाइए इस जबरदस्त डीप डाइव के लिए। तुर्कों के आने के बाद भारत की राजनीति तो बदल गई, लेकिन हिंदू समाज के ढांचे में ना के बराबर बदलाव आया। स्मृति ग्रंथों को लिखने वालों ने अभी भी ब्राह्मणों को समाज में सबसे ऊंचा स्थान दिया, लेकिन उन्होंने उन ब्राह्मणों की कड़ी निंदा भी की जो अपने धर्म के लायक नहीं थे, अनवर्दी मेंबर्स। सबसे दिलचस्प बदलाव ये था कि कलयुग का हवाला देकर ब्राह्मणों को अब खेती करने की भी इजाजत दे दी गई। क्यों? क्योंकि सिर्फ पूजा पाठ कराने से उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था। और क्षत्रियों के लिए स्मृति ग्रंथों ने साफ कहा कि हथियारों का इस्तेमाल करके लोगों की रक्षा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों का है। डीप डाइव कॉन्टेक्स्ट। जब तुर्क शासक बने तो ऊपर के स्तर पर तो उन्होंने ब्राह्मणों और क्षत्रियों, राजपूतों को सत्ता से हटा दिया, लेकिन गांवों में अभी भी इनका दबदबा था। ब्राह्मण खेती करने लगे, जो दिखाता है कि समाज बदलती अर्थव्यवस्था के साथ एडजस्ट कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था कि जो ब्राह्मण सिर्फ वेदों का पाठ करते थे वो अब जमीन जोत रहे थे। Academic definition: societal stagnation versus pragmatic adaptation. While the rigid hierarchical structure remained intact, economic pressures forced pragmatic adaptations, such as allowing the priestly class to engage in agriculture. हिंदी: सल्तनत काल में हिंदू समाज का ढांचा नहीं बदला, लेकिन आर्थिक मजबूरी के कारण स्मृति लेखकों ने ब्राह्मणों को भी खेती करने की इजाजत दे दी, क्योंकि सिर्फ पूजा पाठ से गुजारा नहीं हो रहा था। Takeaway: the core hierarchy of Hindu society remained untouched, though economic realities forced the upper castes to adapt. अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय अपनी जगह पर थे, तो शूद्रों और दलितों का क्या हाल था? दुर्भाग्य से उनके लिए चीजें बिल्कुल नहीं बदलीं। स्मृति ग्रंथों ने फिर से दोहराया कि एक शूद्र का सबसे बड़ा धर्म सिर्फ ऊपर की जातियों की सेवा करना यानी सर्विस करना है। उन्हें सारे काम करने की इजाजत थी सिवाय शराब और मांस बेचने के। शूद्रों को वेद पढ़ने की मनाही अभी भी थी, हालांकि वो पुराण सुन सकते थे। लेकिन सबसे भयावह स्थिति चांडालों की थी। कुछ कट्टर लेखकों ने तो यहां तक लिख दिया कि अगर एक शूद्र से बात कर ली, उसके साथ बैठ गए या उसके साथ रह लिए तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे। छुआछूत अपने चरम पर था। भयावह स्थिति चांडालों की थी। डीप डाइव। मुसलमानों के आने से कई लोगों को लगता है कि छुआछूत खत्म हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हिंदू समाज अपने नियम और ज्यादा सख्त करने लगा, क्योंकि उन्हें अपना धर्म और शुद्धता, प्योरिटी छीन जाने का डर सता रहा था। ये वो दौर था जब समाज अंदर की तरफ सिकुड़ रहा था। Academic definition: ritual purity and caste segregation. Ritual purity dictated strict caste segregation, severely limiting the social mobility of lower castes while imposing the harshest exclusionary practices on marginalized groups. हिंदी: निचली जातियों के लिए नियम वैसे ही कठोर रहे, उन्हें वेद पढ़ने की मनाही थी, और चांडालास जैसे आउटकास्ट्स के साथ सबसे भयानक छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी का बर्ताव किया जाता था। टेक अवे: fear of the new rulers drove the orthodox Hindu society to enforce caste segregation and untouchability even more rigidly. समाज में अगर कोई वर्ग सबसे ज्यादा पिस रहा था तो वो थी महिलाएं, विमेन। महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। लड़कियों की बहुत छोटी उम्र में अर्ली मैरिज में शादी कर दी जाती थी और उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो पूरी जिंदगी पति की सेवा करें। हालांकि कुछ खास मामलों, जैसे पति छोड़कर चला जाए या कोई भयानक बीमारी हो जाए, में शादी तोड़ने, एनलमेंट की इजाजत थी। लेकिन कलयुग का हवाला देकर ऊंची जातियों में विधवाओं की दोबारा शादी, विडो रीमैरिज, पूरी तरह बैन कर दी गई। और सबसे दर्दनाक चीज थी सती प्रथा, साती। कुछ धर्म ग्रंथ इसे सही मानते थे, कुछ इसमें शर्तें लगाते थे। ऑफ्टन कॉन्टेक्स्ट डीप डाइव। जब मशहूर यात्री इब्न बतूता भारत आया तो उसने अपनी आंखों से एक सती का दृश्य देखा। वो देखकर कांप गया था।
जोर जोर से ढोल नगाड़े बज रही थी और एक महिला आग की लपटों में कूद रही थी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में सती होने के लिए दिल्ली के सुल्तान से परमिशन लेनी पड़ती थी। ये सुल्तानों का एक तरीका था ताकि वो इस प्रथा पर थोड़ी नजर रख सकें। Academic definition: patriarchal control and state regulation. Patriarchal control was maintained through early marriage and sati. However, the Sultanate state introduced mild regulation by requiring official permission. वहां महिलाओं की स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। सती प्रथा बहुत प्रचलित थी। इब्न बतूता ने खुद एक महिला को जलते हुए देखकर खौफ जाहिर किया था, लेकिन सती के लिए सुल्तान की परमिशन जरूरी कर दी गई थी। लेकिन महिलाओं से जुड़ी दो बहुत जरूरी बातें और हैं, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति और पर्दा। प्रॉपर्टी के मामले में महिलाओं को एक बड़ी जीत मिली। हिंदू कानूनों ने यानी लॉ कमेंटेटर्स ने ये तय किया कि अगर एक विधवा का पति बिना बेटे के मर जाता है और प्रॉपर्टी बच चुकी है यानी डिवाइडेड, तो उस प्रॉपर्टी पर पूरा हक उस विधवा का होगा। वो सिर्फ केयरटेकर नहीं थी, वो उस जमीन को बेच भी सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ एक नई और भयानक चीज शुरू हुई, पर्दा। डीप डाइव कॉन्टेक्स्ट। पर्दा प्रथा सिर्फ मुसलमानों की नहीं थी। प्राचीन ईरान और ग्रीस में भी अमीर महिलाएं पर्दा करती थीं। जब अरब और तुर्क भारत आए तो वो ये रिवाज अपने साथ लाए। भारत में पर्दा इतनी तेजी से क्यों फैला? पहला कारण था डर, फियर। लगातार युद्धों के दौर में महिलाओं को युद्ध की प्राइज यानी लूट समझा जाता था। दूसरा और बड़ा कारण था सोशल स्टेटस। पर्दा अमीरी और इज्जत यानी रिस्पेक्टेबिलिटी की निशानी बन गया। जो भी खुद को ऊंचे खानदान का मानता था, वो अपनी औरतों को पर्दे में रखने लगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। एकेडमिक डेफिनेशन: social emulation and gender speculation. Social emulation occurs when lower classes adopt the practices of the ruling elite, parda, to gain status, leading to extreme gender speculation. वन भाषा में एक तरफ विधवाओं को प्रॉपर्टी का अधिकार मिला, लेकिन दूसरी तरफ पर्दा प्रथा यानी पर्दा बहुत तेजी से फैली। अमीर हिंदू और मुस्लिम दोनों इसे स्टेटस सिंबल यानी इज्जत की निशानी मानने लगे। पठन: The Parda system became a toxic status symbol that severely restricted women's freedom across both Hindu and Muslim upper classes. हम अक्सर सोचते हैं कि इस्लाम में सब बराबर हैं, इगैलिटेरियन ब्रदरहुड। लेकिन दिल्ली सल्तनत का मुस्लिम समाज कैसा था? सच्चाई ये है कि भारतीय मुस्लिम समाज भी जातियों और नस्लों, एथनिक एंड रेशियल ग्रुप्स में बुरी तरह बटा हुआ था। विदेशी तुर्क, ईरानी, अफगान और हिंदुस्तानी मुसलमान एक दूसरे से नफरत करते थे। वो आपस में शादियां, इंटरमैरिज नहीं करते थे। असल में मुसलमानों के अंदर भी हिंदुओं जैसी कास्ट एक्सक्लूसिवनेस, जाति व्यवस्था बन गई थी। जो हिंदू नीची जातियों से धर्म बदलकर मुसलमान बने थे, कन्वर्ट्स, उन्हें तुर्क और अफगान नीचा मानते थे। उन्हें दरबार में कोई बड़ी नौकरी नहीं दी जाती थी। सुल्तान बलबन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं किसी नीची जाति, लो बॉर्न के आदमी को देखते ही गुस्से से कांपने लगता हूं। Academic definition: ethno-racial stratification. Ethno-racial stratification within the Muslim society mirrored Hindu caste dynamics, where the ruling elite maintained purity by avoiding intermarriage with indigenous converts. मतलब इस्लाम में समानता की बात होती है, लेकिन सल्तनत काल में मुस्लिम समाज भी जातियों की तरह बटा था। विदेशी तुर्क और अफगान भारतीय मुसलमानों, कन्वर्ट से शादी नहीं करते थे और उन्हें नीचा मानते थे। तो फिर ऊंची जाति के हिंदुओं और इन अमीर मुसलमानों के बीच रिश्ता कैसा था? सच कहूं तो दोनों के बीच सोशल इंटरकॉर्स, मेलजोल बहुत कम था। मुसलमान खुद को शासक, रूलर मानते थे और उनके अंदर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, घमंड था। दूसरी तरफ ऊंची जाति के हिंदू जैसे ब्राह्मण और राजपूत इन मुसलमानों को म्लेच्छ मानते थे और उनके साथ वही बर्ताव करते थे जो वो शूद्रों के साथ करते थे, यानी ना उनके साथ खाना खाएंगे ना शादी करेंगे। बट डीप डाइव कॉन्टेक्स्ट: लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ने अपने बीच दीवार खींच ली थी। जमीनी हकीकत कुछ और थी। तुर्कों की सेना में हजारों हिंदू सैनिक नौकरी करते थे। हर बड़े मुस्लिम नोबल का जो पर्सनल मैनेजर होता था वो अक्सर एक हिंदू होता था, क्योंकि हिंदुओं की मैथमेटिक्स और अकाउंट्स में पकड़ मजबूत थी। गांव के स्तर पर पूरी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुओं, खुद्स और मुकद्दम्स के ही हाथ में थी। तो भले ही दोनों के बीच धार्मिक मनमुटाव थे, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी और इकोनॉमी चलाने के लिए उन्हें एक दूसरे पर डिपेंड रहना ही पड़ता था। एकेडमिक डेफिनेशन: म्यूचुअल एक्सक्लूजन वर्सेस फंक्शनल सिम्बायोसिस. While elites practiced mutual exclusion socially, they existed in a functional symbiosis economically and administratively, relying heavily on each other. फिर हिंदी,
ऊंची जाति के हिंदू मुसलमानों के साथ खाना नहीं खाते थे और मुस्लिम खुद को शासक मानकर घमंड करते थे। लेकिन रोजमर्रा के काम, व्यापार और प्रशासन में दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम करना पड़ता था। टेकअवे: religious differences kept them socially apart, but economic necessity forced Hindus and Muslims to work together daily. सुल्तान को भी पता था कि कट्टरपंथियों की सुनने से देश नहीं चलेगा। उसे पैसे उगाहने वाले हिंदू जमींदारों की जरूरत थी। इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली सल्तनत का नेचर ऑफ स्टेट यानी राज्य का चरित्र क्या था? ये पूरी तरह से मिलिटरिस्टिक यानी सैन्यवादी और एरिस्टोक्रेटिक यानी कुलीन तंत्र राज्य था। सुल्तान के दरबार में ऊंची नौकरी पाने के लिए आपका नोबल बर्थ यानी ऊंचे खानदान में जन्म लेना सबसे ज्यादा जरूरी था। डीप डाइव कॉन्टेक्स्ट: ज्यादातर आम मुसलमानों और हिंदुओं को सरकार में कोई बड़ी पोस्ट नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ एक टैसिट शेयरिंग ऑफ पावर यानी अलिखित समझौता था। शहरों का प्रशासन और सीना तुर्कों यानी मुस्लिम्स के हाथ में थी, लेकिन पूरा व्यापार यानी ट्रेड और गांव की जमींदारी यानी रूरल एरिस्टोक्रेसी हिंदुओं के हाथ में थी। बिना हिंदुओं के सहयोग के दिल्ली का सुल्तान एक पैसा भी टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकता था। इसीलिए दोनों वर्गों के बीच अक्सर लड़ाइयां होती थीं, लेकिन ये लड़ाइयां धर्म के लिए नहीं बल्कि जमीन और पैसों यानी सरप्लस प्रोड्यूस्ड बाय लैंड पर कब्जा करने के लिए होती थीं। एकेडमिक डेफिनेशन: oligarchic governance and tacit power sharing, restricting power to a noble-born elite while implicitly sharing power with the Hindu rural aristocracy for successful revenue extraction. हिंदी डायलॉग: सल्तनत की सत्ता सिर्फ ऊंचे खानदान वालों यानी एरिस्टोक्रेट्स के हाथ में थी, लेकिन असली सच्चाई ये थी कि हिंदू जमींदारों की मदद के बिना सुल्तान एक पैसा भी टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकता था। टेकअवे: The Delhi Sultanate was essentially a partnership between the Muslim military elite in the cities and the Hindu landowning elite in the villages. Left: ruling purely by strict Islamic Sharia law as demanded by ulama. Right: creating practical state laws, zawabit, because Muslims are salt in a dish of food. जब बात गद्दी बचाने की आती है तो धर्म पीछे छूट जाता है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पर, क्या दिल्ली सल्तनत सच में एक इस्लामिक स्टेट था? कागजों पर हाँ, सुल्तान कहते थे कि हम इस्लामिक शासक हैं। वो मौलवियों, उलमा को खूब जमीनें और पैसा बांटते थे। लेकिन असलियत में सुल्तानों ने कभी भी मौलवियों को स्टेट पॉलिसी, देश के कानून तय नहीं करने दिए। डीप डाइव कॉन्टेक्स्ट: एक बार इल्तुतमिश के दरबार में बहुत सारे मौलवी आए। उन्होंने सुल्तान से कहा कि पूरे देश में सख्त शरिया लगा दो और हिंदुओं को सिर्फ 2 ऑप्शन दो, या तो इस्लाम कबूल करो या मौत। सुल्तान की तरफ से उसके वजीर ने मौलवियों को ऐसा जवाब दिया जो इतिहास में अमर हो गया। वजीर ने कहा, ये असंभव है क्योंकि भारत में हम मुसलमान दाल में नमक के बराबर हैं, लाइक सॉल्ट इन अ डिश ऑफ फूड। अगर हमने ऐसा किया तो सब मारे जाएंगे। अलाउद्दीन खलजी ने तो अपने काजी से साफ कह दिया था, मुझे नहीं पता कि शरिया में क्या हलाल है और क्या हराम। मैं देश के लिए वही कानून बनाऊंगा जो जरूरी है। इन्हीं स्टेट लॉज को जवाबित कहा जाता था। मशहूर इतिहासकार बरानी ने झल्लाकर कहा था कि ये कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है, ये तो एक सेक्युलर वर्ल्डली स्टेट जहानदारी है। एकेडमिक डेफिनेशन: pragmatic secularism, जहानदारी, governance driven by worldly, practical necessities of statecraft and survival, overriding strict dogmatic religious doctrines. 150 words. हिंदी: सुल्तान खुद को इस्लामिक शासक कहते थे, लेकिन वो मौलवियों, उलमा की बात नहीं सुनते थे। अलाउद्दीन ने साफ कह दिया था कि जो राज्य के लिए सही है, मैं वही कानून बनाऊंगा, चाहे वो धर्म के खिलाफ ही क्यों ना हो। टेकअवे: To survive in a Hindu-majority country, the sultans ignored strict Islamic laws and ruled through highly practical and secular state policies. अगर स्टेट प्रैक्टिकल था, तो फिर जजिया टैक्स क्यों लगाया गया? अरबों के समय से ही हिंदुओं को एक खास स्टेटस दिया गया था, जिसे जिम्मीज, प्रोटेक्टेड पीपल या रक्षित जनता कहते हैं। मुस्लिम राज्य में गैर मुस्लिमों को सेना में भर्ती होना अनिवार्य नहीं था, तो सेना में ना लड़ने की छूट के बदले इन लिeu ऑफ मिलिट्री सर्विस उनसे एक टैक्स लिया जाता था, जिसे जजिया कहते हैं। औरतों, बच्चों और अपाहिजों से कोई जजिया नहीं लिया जाता था। शुरुआत में जजिया कोई अलग टैक्स नहीं था, ये लैंड रेवेन्यू के साथ ही मिला हुआ था। लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसे एक अलग टैक्स बना दिया। फिरोज ने एक और भयानक काम किया, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया, जबकि पहले उन्हें इससे छूट मिली हुई थी।
कई मौलवी जजिया लेते वक्त हिंदुओं को बेइज्जत करने की कोशिश करते थे, लेकिन ध्यान रहे जजिया इतना भारी टैक्स नहीं था कि इसके डर से लोग अपना धर्म बदल लें। फोर्स्ड कन्वर्जन ये बस एक तरीका था समाज में प्रिविलेज्ड अमीर तुर्क और अनप्रिविलेज्ड आम जनता के बीच फर्क दिखाने का। Academic definition: taxation in lieu of conscription. Jizya functioned primarily as a taxation in lieu of conscription, granting non-Muslims protection while excluding them from military service, thereby reinforcing a privileged ruling class. 10. हिंदी जजिया कोई जबरदस्ती धर्म बदलवाने का टैक्स नहीं था। ये सिर्फ इसलिए लिया जाता था क्योंकि हिंदुओं को सेना में लड़ना जरूरी नहीं था। फिरोज तुगलक ने इसी ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। टेक अवे: Jizya was a protection tax replacing military conscription, not a brutal tool for forced mass conversions. युद्ध के समय में मंदिर दुश्मन थे, लेकिन शांति के समय में उन्हें छुआ भी नहीं जाता था। युद्ध के समय में मंदिर दुश्मन थे, लेकिन शांति के समय में उन्हें छुआ भी नहीं जाता था। युद्ध के समय में मंदिर दुश्मन थे, लेकिन शांति के समय में उन्हें छुआ भी नहीं जाता था। युद्ध के समय में मंदिर दुश्मन थे, लेकिन शांति के समय में उन्हें छुआ भी नहीं जाता था। दिल्ली सल्तनत में मंदिरों टेम्पल्स को लेकर क्या पॉलिसी थी? इसे दो हिस्सों में समझना होगा। एक, युद्ध का समय, टाइम ऑफ वॉर और कॉन्क्वेस्ट। जब तुर्क किसी नए शहर पर हमला करते थे तो वो मंदिरों को बुरी तरह तोड़ते थे। क्यों? ताकि वो साबित कर सकें कि उन्होंने उस राजा को हरा दिया है, जस्टिफाई कॉन्क्वेस्ट। और दूसरा, मंदिरों में बहुत सारा खजाना छिपा होता था। इसका सबसे बड़ा सबूत है दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो एक विष्णु मंदिर को तोड़कर और उसी के पिलर्स का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। 2, शांति का समय, टाइम ऑफ पीस। लेकिन जब तुर्क राज करने लगे तो चीजें बदल गईं। आफ्टर डीप डाइव कॉन्टेक्स्ट, शरिया लॉ कहता था कि इस्लाम के विरोध में नए मंदिर, न्यू प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं बन सकते, लेकिन पुराने मंदिरों की मरम्मत, रिपेयर की जा सकती है। गांवों में या अपने घरों के अंदर नए मंदिर बनाने पर कोई रोक नहीं थी। जब शांति होती थी तो हिंदू पूरी शान से अपने त्योहार मनाते थे। सुल्तान जलालुद्दीन खालजी खुद अपनी बालकनी से देखता था कि हिंदू ढोल नगाड़े बजाते हुए, नाचते गाते हुए यमुना में मूर्तियां विसर्जित करने जा रहे हैं। उसने अपने दरबारियों से कहा, देखो, ये मेरे महल के नीचे से मूर्तियां ले जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम हेल्पलेस। Academic definition: desecration as political conquest. Temple desecration was largely a political tool of conquest to destroy the legitimacy of defeated kings and seize wealth, rather than a purely religious crusade in peacetime. हिंदी युद्ध के समय मंदिर तोड़े गए और लूटे गए, लेकिन जब शांति का समय आया तो हिंदुओं को अपने त्योहार खुलेआम मनाने की आजादी थी। सुल्तान खुद मानते थे कि वो इसे रोक नहीं सकते। Tikavi, temples were ruthlessly destroyed during conquest for wealth and power, but fully tolerated and publicly worshipped during peacetime. आखिरी सवाल, तो फिर भारत में लोग मुसलमान कैसे बने? क्या तलवार के जोर पर, बाय द सोर्ड? इतिहासकार कहते हैं कि अगर तलवार से धर्म बदला जाता तो पूरी दिल्ली, जहां सुल्तान बैठता था, सबसे पहले 100% मुसलमान बन चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुल्तानों को भी पता था कि हिंदू धर्म, हिंदू फेथ इतना मजबूत है कि उसे ताकत से खत्म नहीं किया जा सकता। प्रसिद्ध सूफी संत, सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया ने खुद कहा था, कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है, फिर भी वो इसे अपनाना नहीं चाहते। और डीप डाइव कॉन्टेक्स्ट, तो फिर कन्वर्जन क्यों हुए? इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक गेन, राजा के दरबार में नौकरी पाने, जिजिया माफ करवाने या अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए लोग मुसलमान बन जाते थे। दूसरा, ट्राइबल कन्वर्जन्स, जब पंजाब या पूर्वी बंगाल, ईस्ट बंगाल में कोई कबीले का सरदार, ट्राइबल चीफ मुसलमान बनता तो पूरा का पूरा गांव उसके पीछे धर्म बदल लेता था। तीसरा, सूफी सेंट्स, सूफी संतों का प्यार और उनका पवित्र जीवन देखकर कई लोग इस्लाम की तरफ खिंचे। हालांकि सूफियों ने कभी किसी से जबरन धर्म नहीं बदलवाया। ये बात भी सच नहीं है कि नीची जाति के हिंदुओं, लोअर कास्ट्स, ने ब्राह्मणों के अत्याचारों से बचने के लिए थोक के भाव में इस्लाम कबूल किया हो, क्योंकि इस्लाम अपनाने के बाद भी मुस्लिम समाज में उन्हें नीचा ही समझा जाता था। फाइनल टेकअवे: मास कन्वर्जन्स टू इस्लाम वर ड्रिवन बाय पॉलिटिकल एम्बिशन, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स एंड ट्राइबल लॉयल्टीज, नॉट बाय द एज ऑफ अ सोर्ड। हिंदी में तलवार के जोर पर इस्लाम नहीं फैलाया गया। लोग सुल्तान के दरबार में नौकरी पाने, टैक्स बचाने या अपने कबीले के सरदार की देखा देखी इस्लाम अपनाते थे। सूफी संतों के प्यार ने भी कई लोगों को प्रभावित किया।